प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल पूर्व पक्षी हम लोगों को जो है प्रश्न पूछा था, धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थ ये जो है दोनों तरफ दो बार जो है बताए थे, पुनरुक्ति दोष नहीं है उसके कारण। और आत्मा जो है अभेद रूप में या भेद रूप में, केवल रूप में या जो है विशेष धर्म युक्त रूप में उपासना तो करना ही चाहिए आत्मा को, ये कह के आगे जो है बताया था इसके लिए प्रमाण है। क्या प्रमाण है? विद्याम च कुर्वन्नेवेहि कर्माणि, ये सब जो है ऋणत्रय श्रुति भी जो है ये सब प्रमाण है। वित्साण भिक्षाचर्यम चरंती, अरे वो जो है जो अनधिकृत लोग हैं उनके लिए ये पूर्व पक्षी का वादा था। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वैसा बात नहीं है। पारमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रिया अनुपत्ते है, हमारा हेतु यही है। पारमार्थ विज्ञान में जो है कोई क्रिया ही हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पष्टतः फल रूप कुछ नहीं है वहाँ पर फल कुछ नहीं है। इसको जो है बताते वक्त उदाहरण भी दिया था मैंने, शायद यहाँ पर ही दिया मैंने, तो या आगे दिया तो जो कराते वाले जो है या कोई अखाड़ा वाले जो है बाहर उठा के फटाफट वो सब जो है कहते हैं करते हैं, मुंह तोड़ देता है, हवा में जो है उड़ता है, सब कराते सीखते वक्त दूसरे को जो है इतना हिंसा पहुंचाता है। मगर अंदर जाने के बाद तुरंत क्या कहता है, पहले बात किसी से झगड़ना नहीं, झगड़ा सीखते ही झगड़ने के लिए, और पहले ही जो है अखाड़ा में पहुंचते ही क्या कहते हैं, झगड़ना नहीं किसी से, ये सीखे। तो वैसा यहाँ पर भी जो है वेदांत पढ़ने के बाद कुछ प्राप्त करने का इच्छा है तो उसको भूल जाइए। कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ प्राप्त हुआ तो वो अनित्य ही रहेगा। तो वेदांत में जो है अज्ञान निवृत्ति मात्र अपेक्षित है, आनंद प्राप्ति कहने के बात है, वो अपना स्वरूप है। वो कोई जो है मतलब बचपन में जो है मेरा माँ मुझे जो है जब गाली देती तब जो है कहती थी कि तुमको जो है बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी जो है इमली के अंदर वो खट्टापन को जो है घुसा सकते हैं, हाँ क्या फ़ायदा है बोलते। वैसा जो है वो हमारा स्वरूप में आनंद को कभी प्रवेश नहीं किया जा सकता है, वो अपना स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कहने के बाद कह रहे कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजन अभावः, वहाँ हेतु रूप में ये सब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजन अभाव है, किसमें? ये आत्मविज्ञान है। इसलिए आप जो बता रहे हैं उसका कोई यहाँ पर, क्योंकि कुर्वन्नेवैहि कर्माणि, वो इस यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद पूर्व पक्षी कह रहे नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। आप वेदांती लोग जो है वेद को प्रमाण रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वेद प्रमाण माना तो वेद में कौन ये कर्म करो बोल के बताया? वेद, मतलब वेद से नियुक्त है, नियुक्तत्वात् करोति एव। वेद हम लोगों को नियोग करने के कारण जो है वेद में बताया है, ये श्रद्धा के कारण वो कर्म करेगा ही है। यदि ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत कहते हैं नियोग अविषय आत्मदर्शनम, नियोग अविषय आत्मदर्शनम, आत्मदर्शन जो है, आत्मदर्शन प्राप्त जो है वो, या आत्मदर्शन भी स्वयं क्या है, नियोग का विषय नहीं बन सकता है। आत्मदर्शनम नियोग विषय नहीं बन सकता है। मतलब स्वर्ग कामो यजेत, आपको स्वर्ग चाहिए तो याग करो, ये कह सकते हैं, मगर आपको मोक्ष चाहिए, ब्रह्म चाहिए तो ये करो, कह नहीं सकते, क्योंकि प्राप्ति करने का चीज नहीं है, वो स्वरूप है,
वहां पर कैसा नियोग हो सकता है अपना स्वरूप में? आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो उसके आगे क्या जो भी बोलूंगा वो सब गलत है। आप मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए क्या जरूरत कुछ करने का? तो इसलिए यहां पर नियोग अविषयत्वात् आत्मदर्शनम, नियोग अविषयत्वात् विषयात् आत्मदर्शनम, नियोग अविषय आत्मदर्शनम। यदि नियोग स्वीकार कर दिए, नियोग यदि जो है वहां पर चलो भाई आप जो है बहुत जिद कर रहे हैं इसलिए नियोग स्वीकार कर रहा हूं बोल के मैं माना तो भी क्या दोष हो जाएगा? सर्वम कर्म सर्वेन सर्वदा हो जाएगा। तो सब कर्म जो है सबके द्वारा कर्तव्यम प्राप्नुयात्, हमेशा सब सर्वत्र कर्म को करना ही पड़ेगा। वो निराकृत हो चुका है, वो पहले वाक्य वही था। तो ठीक है, तो ये जो आपका बात स्वीकार किया तो भी क्या है, आपका बात स्वीकार कर दिया तो नियोग, यहां पर नियोग विषय का जो है हेतु बता रहे हैं। कुर्वन् नेवे के लिए बता दिए है परमार्थ विज्ञाने फलादर्शनम क्रियानुभवत्ते है, ये हेतु हो चुका है। अभी यहां पर नियोग विषय यदि स्वीकार किए करेंगे तो तब दोष युक्त हो जाएगा। क्यों? सर्वम कर्म सर्वेन सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नुयात्, हर एक कर्म जो है हर एक के द्वारा हर समय किया जाना होना चाहिए, तो वो गलत है। तो इसलिए दूसरा नहीं 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 नहीं, कर्म को आप स्वीकार ही करना पड़ेगा। तब फिर एक और बात, आम्नायस्य तत्प्रभवत्वात् स्व विज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते न नियुज्यते। आम्नायस्य, यहां पर बहुत बढ़िया तर्क है। यदि आप जो है जिद कर रहे हैं आत्मा, फिर भी जो है वो कर्म करना ही पड़ेगा। आत्मा का जो है नियोग विषय या नहीं है उसके बात कुछ नहीं है, वहां पर वेद में बताया है। आप वेद को प्रमाण स्वीकार कर रहे तो करो, तो वहां उसके लिए सर्वम सर्वदा को जो है सब हटा के ये एक हेतु देना चाहता है। नहीं आप जो है कर्म करो, कर्म करो बोल के, तब ये भगवान भाष्यकार हेतु दे रहे क्या है? आम्नायस्य, वेद क्या है? तत्प्रभवत्वात्, ईश्वर प्रभवत्वात्, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। और स्वविज्ञान उत्थेन, ईश्वर जो है अपने ज्ञान से जो हुआ है वो विषय उसके द्वारा अपने आप को बांधेगा तोड़ी। हम जो है हमारा दिमाग से जो उत्पन्न हुआ उसको जो है अपने आप को बांधेंगे थोड़ी है। गलती से हो सकता है, मूर्ख लोग जो है ज्यादा जब बात करते हैं तब जो है अपने वाक से अपने आप जो है फंस जाते हैं। तो यहां पर ईश्वर सर्वज्ञ है, तो इसलिए वो अपने वाक में जो है अपने आप फंसेगा नहीं। तो उसके आगे बता रहे ओ मतलब, अरे उदाहरण बताता हूं तब समझ लो। स्वभृत्येन न बहुवित स्वामी नियुज्येत, वहां पर हेतु है। ये जो है स्वामी कौन है? बहुत ही बुद्धि वाला, बहुवित मतलब केवल वित्त अर्थ नहीं है, वित्त वेद ज्ञानी, तो बहुवित वो बहुत जानता है, वैसा वाला बहुत जानने वाला स्वामी जो है अपना जो मूर्ख शिरोमणि जो सेवक है उसके द्वारा नियोज नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं है। फिर भी क्योंकि पूर्व पक्षी है वो, फिर भी तो कहना ही पड़ेगा उसको। आम्नायस्य नित्यत्वात् स्वातंत्र्यात् नियुज्यते। ईश्वर जो है, आपका ईश्वर कौन है? आपका ईश्वर, एक एक तर्क का पीछे क्या जबरदस्त है। आपका ईश्वर कौन है? ईश्वर को आप मानते हैं वेदांती लोग? वहां बैठ के देख बताना पड़ेगा मुझे। ईश्वर को हम वेदांती लोग मानते हैं, मगर जिस रूप में आप लोग ईश्वर को स्वीकार करते हैं उस रूप में नहीं है। जैसा योग शास्त्र में बताया है पुरुष विशेष ईश्वर वही है हमारे लिए भी पुरुष विशेष ईश्वर। मतलब हम भी एक प्रकार का जीव है और वो भी जीव के बारे में जो विचार करते हो तो क्या बताए थे हम? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। ब्रह्म कौन है? जो सृष्टि का पहला जो है
क्रिएशन है, वही जो है सृष्टि, पहले सृष्टि हुआ है। वहां से लेके छोटी सी पिपली का तक सब संसार ही है। तो वहां वो जो उस श्रेणी में आने वाला जो भी ईश्वर है, वो नाश करे या सृष्टि करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को कोई भेद नहीं है। तो वो सब संसार में ही है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहां, वो उसको लेके पूर्व पक्षी बढ़िया से सजा रहा है। आप ईश्वर से सृष्टि किया हुआ को ईश्वर अपने उससे जो है अपने आप को वो बांधेगा नहीं। हाँ, मगर वेद क्या है, ईश्वर से सृष्टि नहीं हुआ है तो कैसा है, तो कह रहे आमनायस्य नित्यत्वात्, जो है नित्य है। नित्य होने के कारण, नित्य मतलब क्या है उसमें तात्पर्य, हेतु एक छोटी सी हेतु नित्यत्वात्, नित्यत्वात् स्वातंत्र्य है, स्वतंत्र है। जो नित्य है वही स्वतंत्र हो सकता है, अनित्य हमेशा परतंत्र ही रहेगा। तो नित्य होने के कारण स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के कारण आपका ईश्वर को भी नियोज करेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप कितना मतलब यहां पर क्या कहते हैं, आप किस खेत का मूली है, ईश्वर को ही नियोज कर सकता है, वो नियोग कर सकता है। तो आप क्या है, तो इसलिए नियोग बिल्कुल हो ही सकता है। सिद्धांति कहते हैं उक्त दोषात, एक ही हेतु है, उससे आगे जो है विचार ही नहीं करते भगवान भाष्यकार। उक्त दोषात, पहले इसका दोष जो है बता चुके हैं। दोष क्या बताए है भगवान भाष्यकार को जो दिमाग में है मैं जो है तर्क का ग्रंथ लिखा था, तो तर्क का ग्रंथ जो है मैं सोच समझ के बहुत स्पष्ट करने के लिए बहुत से विषय लेके जो है लिखा था नटेश आनंद जी। तो उनका जो है पूर्व गृहस्थाश्रम में समय वो पढ़ के जो है वो, और उनका जो है बॉस थे बैंक में, तो दोनों पढ़ के वो बताते हैं स्वामी जी आपका दिमाग बहुत तेज है, उसका अर्थ ये नहीं है जो ये पढ़ेंगे वो सब समझेंगे आपका दिमाग में ये सब स्पष्ट है, इसलिए आप जो है ऐसा उक्त दोषात कह के चले जाते हैं। मगर हमें जो है समझाना पड़ता है उक्त दोषात मतलब क्या है ना। तो इसलिए उक्त दोषात, क्या दोष है, सर्वम कर्म सर्वेन सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नुयात्, वही दोष है। तो आप यदि जो है नित्य हो गया वेद और उसमें स्वतंत्रता भी है, मतलब सबको जो है हमेशा नियोग करते रहेगी वेद, कोई बच नहीं सकता है, ब्रह्मज्ञानी भी, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मज्ञानी दोनों अभिन्न है, हम लोग तो देख चुके हैं पहले से, वही तो हम लोग का वेदांत का सिद्धांत आधार है। ईश्वर गुरु और ब्रह्मज्ञानी सब जो है भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, एक ही स्वरूप का है। तो इसलिए क्या कह रहे, पूर्व पक्षी कह रहे नहीं, कदाचित कर्म कदाचित ज्ञानम, मतलब भगवान भाष्यकार इसको जो है आस्वादन करके जो लिखे होंगे, है ना। कदाचित कर्म कदाचित ज्ञानम, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हो तो सकता है। कभी जो है ज्ञान में निष्ठा है, कभी कर्म में निष्ठा है, ठीक है। अभी आपके लिए भी कोई दोष नहीं है ना, मेरे लिए भी कोई दोष नहीं है, ठीक है। तब कहते हैं सिद्धांति क्या कह रहे हैं, विरुद्धार्थकत्वात् न कर्म न विरुद्धार्थकत्वात् न, ये जो आप बता रहे कर्म और ये जो ज्ञान है ये विरोधार्थक है, कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा आप यदि स्वीकार करेंगे तो। दूसरे क्या है, विरुद्धार्थ कैसा है, उसके लिए बता रहे हैं शीतोष्णवत तमो प्रकाशवत, जैसा शीत और उष्ण जैसा विरुद्ध है, एक ही स्थान पे नहीं रह सकता है, और तम और प्रकाश जो है, भानु जो है, एक स्थान पे साथ साथ नहीं रह सकता है, वैसा ये ज्ञान और कर्म कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। ज्ञान कर्म समुच्चय का एक ही वाक्य में खंडन कर दिया। फिर भी पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्षी है, तो उसके लिए जो है उपक्रम उपसंहार सब जो के वेदांती कह रहे हैं। आपको जो है ये तमो भानुवत ये विरोध कैसा है तो बताता हूँ। उपक्रम समय आत्मा इति और उपसंहार प्रज्ञानम ब्रह्म, ये करके आत्मा से प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो है आपको पूर्ण कर रहे हैं। मतलब वहाँ ऐक्य वाक्यता है, आत्मा ब्रह्म एव हो गया है, ठीक है। तो वो आत्मा भी
ब्रह्म ही, आत्मा भी प्रज्ञा है और ब्रह्म भी प्रज्ञा है, कोई भेद नहीं है। तो इसलिए कह रहे ब्रह्मात्म विज्ञानस्य अत्र अध्यमानत्वात्। यहां पर विचार किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? ब्रह्मात्म विज्ञान के लिए। इसलिए आत्मा समें आत्मा इति प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म में जो है उपसंहार करके जो है वहां पर एक वाक्यता बना रहे हैं। एक तात्पर्य वाला वाक्य को एक वाक्यता मानते हैं। ठीक है, तो वहां से पूर्व पक्षी तब भी कर्म प्रयोज अभाववत त्यागे अपि, आपका जो है आप सन्यास को जो है बता रहे थे ना, तो सन्यास के लिए आ रहे वापस। ये सब छोड़ छाड़ के आपको जाना पड़ेगा। कर्म मतलब कर्म त्यागना मतलब सन्यास से ही हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। कर्म छोड़ के आप सन्यास लिए बिना नहीं रह सकते हैं। सन्यास लिए बिना कर्म का त्यागना क्या है? ढोंगीपन है, पाखंडीपन है। आप जो है न घर का न घाट का है। तो सन्यास एकमात्र के द्वारा ही कर्म का त्याग हो सकता है। अभी उसको लेके बता रहे हैं। ठीक है, कर्म प्रयोजनाभाववत त्यागेन भी प्रयोजनाभाव, कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, और त्याग में कुछ प्रयोजन है क्या? वो भी तो बताए नहीं है। इसलिए त्याग में भी कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब त्याग करने से, ये सब को त्याग करने से कुछ हो जाएगा क्या? ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा क्या? यदि ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि चारम वैराग्यो मोक्ष लक्षणम है ना, हम लोग बात बात कहते हैं। तो आप जो है ब्रह्म प्राप्ति त्याग से हो जाएगा, ये बात स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति हो गया है, अनित्य हो गया, दोष हो गया। भाई वही तो बता रहे, दोष हो गया। तो ये दोष मुझ में सिर्फ नहीं है, आप में भी लगेगा। कर्म छोड़ने के लिए आप कह रहे हैं, त्यागने के लिए भी जो है जरूरत नहीं है। तब कह रहे हैं विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यात्। वाक्य है भाई, विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यात्। ये जो है ब्रह्म को जानने के बाद व्युत्थान ही करना चाहिए। यहां पर व्युत्थान क्या है? व्युत्थान संन्यास है। इसके लिए जो है हम लोग इस यहां पर योग सूत्र को जो है उल्लेख किए थे। व्युत्थाने ते सिद्धयः समाधो उपसर्गाः। वहां पर व्युत्थान क्या है? संसार है। यहां पर व्युत्थान क्या है? विशेषेण उत्थानम। व्युत्थानम मतलब ढंग से छोड़ के जाना, संन्यास को यहां पर व्युत्थान कह रहे हैं, है ना। तो कुर्यात, और ये कैसा है? ना कृते न कश्चन, ये सब जो है वाक्य के जैसा ये हो जाता है। तब कह सिद्धांति व्युत्थान मतलब व्युत्थानम विदित्वा कर्म व्युत्थानम एव कुर्यात। व्युत्थान ही करना चाहिए, मतलब उससे तो कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है, तो व्युत्थान ही करना चाहिए। ही वहां पर प्रयोग क्यों है? तो कहते हैं व्युत्थान और करना चाहिए, उसके साथ संबंध करके आप गलत अर्थ ले रहे हैं। व्युत्थान मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? व्युत्थान मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये व्युत्थान रूपी कर्म कुछ करना है, ये नहीं है। व्युत्थान मतलब अक्रिया मात्रम। व्युत्थान मतलब वहां पर भाष्य में क्या बताए है? अक्रिया मात्र व्युत्थान। व्युत्थान मतलब कुछ करना नहीं है, वही संन्यास है। संन्यास के बाद कुछ करना के लिए है तो वो संन्यास नहीं है, वो अभी भी संन्यास में कमी है। तो ये बात, तो इसके लिए वहां पर साधनोति परम कार्यम साधु न तो साधनोति पर कार्यमिति, ये जो है वहां पर बताया था मैंने। तो साधु मतलब परम आत्मा को जो है प्राप्त करने का काम करना चाहिए, दूसरे का विषय के बारे में जो है सोचने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रयोजन ही क्या है? वहां पर प्रयोजन क्या है? अविद्या निमित्त है, आत्मधर्म नहीं है। यहां पर अभा व्युत्थानम एव कुर्यात, ये सब जो है बताने का तात्पर्य क्या है? कुछ छोड़ रहा है तो उसमें कुछ प्रयोजन तो होगा ही है। प्रयोजन क्या है? अविद्या निमित्त से बताया जा रहा है विषय, प्रयोजन रूपेण। प्रयोजन इव, प्रयोजन बिल्कुल नहीं है।
तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्म धर्म नहीं है वो अविद्या धर्म है, जो प्रयोजन के बारे में विचार करते हैं आप लोग। तो इसलिए पूर्व पक्षी, ठीक है। तब मतलब ये जो वाक्य मैं ठीक से समझा, देखिए, विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्या, ब्रह्म को जानने के बाद क्या करना है, सन्यास ही करना है। सन्यास को छोड़ के दूसरा कुछ कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सन्यास को छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मतलब अर्थतः प्राप्त है सन्यास, स्वाभाविक है वहां पर, उसके लिए कुछ विधि का जरूरत नहीं है। कहां से आ रहा है देखिए, अर्थतः प्राप्त है, उसलिए उसके लिए नियोज्य विधि का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं वहां पर, न अन्यत्र गमनम तत्रैव आसनम अस्तु। यहां पर अभी जो है गृहस्थ आश्रम को बचाने के लिए वो अंतिम साहस कर रहा है, गृहस्थ आश्रम को बचाने के लिए, और जो है गृहस्थ में जो बैठा है उसको बचाने के लिए। ये एक मेरा मित्र का जो है माँ है, मेरे शिष्य भी है वो, तो उनका माँ है, वो बहुत साल से वहीं घर में ही जो है सबके लिए रहा, सब छोड़ छाड़ के अभी बाबा बन गया है। उनका माँ जो है हर तरह का टेक्निक जो है अपनाती है इनको वापस लेने के लिए, बुलाने के लिए। माँ का जो है 90 के ऊपर हो गया है, फिर भी टेक्निक के ऊपर टेक्निक। ये मुझे हंस के बोलते हैं, मैं इनका बेटा हूँ, इनको नहीं जानता हूँ क्या, ये कैसा कहाँ से आ रहे हो बोल के। ये जो है मैं बचपन से देख रहा हूँ किस किसको कैसा कैसा ये घुमाए है ना। तो वैसा जो है ये भी, अरे घर में ही बैठे बैठे जो है, मीठी मीठी बात ना, घर में ही बैठे बैठे आप क्यों नहीं ये सब करते हैं, इसके लिए बाहर जाने का जरूरत क्या है, आप अपने कमरे में रहो, वहीं बैठ के करो। तो वो बात अपनाता है यहाँ पर, अब अपने कमरे में ही रहो। क्योंकि मैं जब गया था तब जो है उनको मिलने के लिए गया था, तब जो है मुझे भी पूछ रहे थे, तो वो यही नहीं रह सकता है क्या? तो मैं जो है यहाँ पर जो भी उत्तर दूंगा वहाँ वो चले जाएगा और वहाँ से जो है घूम के आएगा। तो मैं बोला उनका जो है जो विवेक है अभी वो बहुत अच्छा है, आप उनको जो है जन्म लिया है, वो बहुत भाग्यवान है आप, बोल के उनको जो है 2 बार प्रशंसा करके आ गया। तो किनको जो है प्रशंसा अच्छा नहीं लगता है, माँ को भी अपना बेटा जो है बहुत बुद्धिमान, ये सुनने से जो है अच्छा ही लगेगा ना। तो वो जो प्रश्न पूछने वाली थी वो भूल गई, वो भूल गई हो। तो बात वही है, न अन्यत्र कर्म, यहाँ पर ही रहने दो उसको, जो है कहीं बाहर जाने का जरूरत क्या है ना। ये बात वो पूर्व पक्षी, सन्यास ले लो कोई बात नहीं, सन्यास के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर बैठ के जो है सब व्यवस्था ही हो जाएगा आपको खाना पीने का, तो बाहर भीख मांगने का जरूरत क्या है। तो ये कहते वक्त सिद्धांत कह रहे हैं बहुत जबरदस्त है, हर एक जगह पे जो है भगवान भाष्यकार अपना जो है असीम कृपा से जो है वो तब कितना बढ़िया से दिखते, हमें जो है लगता कि नहीं है, चुपता कि नहीं है, वो जो है जोर से मारता कि नहीं वो दूसरी बात है, मगर तर्क क्या बात है। देखिए यहाँ तर्क क्या है, काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य, काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य, गृहस्थाश्रम में ही रहने दो उसको, यहाँ वहाँ जाने का जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? गृहस्थाश्रम मतलब काम प्रयुक्त है, उसमें जो है ओतप्रोत है। आप यदि अकेले बैठने के लिए निश्चय कर दिया, आपका बेटा बेटी सब जो है, बेटा बेटी क्या है, बेटा बहू सब जो है आपको अनुमति भी दे दिया, कोई बात नहीं, आप अपर कमरे में, आपका व्यवस्था भी है, कमरे में रहो कोई दिक्कत नहीं, मगर वहां से पोता पोती आएंगे बस सब चौपट। आप जो भी सोच रहे हैं, सुबह बैठ के ध्यान करूंगा, पोता आएगा, दादा मेरे साथ खेलो, बस हो गया सब बात। तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए हेतु क्या है, काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य। तो और आगे जाके मतलब उसके बारे में बता रहे हैं, और ये जो विदित्वा ब्रह्म उनके बारे में बताना चाहिए ना, उसके लिए बता रहे हैं गुरु शुश्रूषा इत्यादि जो है विदुषः अप्राप्ति ही।
गुरु शुश्रूषा इत्यादि भी जो है विद्वान के लिए अप्राप्ति है, वो नियोज नहीं है। तो इसलिए जो है वो कुछ नहीं करने का जरूरत है, कर्तव्य ने क्या प्रयोजन है उसको। इसलिए शमदमादि, शमदमादि के बारे में वो तो बताया नहीं है, काम प्रयुक्तत्वात् ग्रह से बता दिए है। और ये जो गुरु शुश्रूषा इत्यादि जो है ब्रह्मज्ञानी के लिए, विद्वान के लिए नहीं बनता है, ये भी बता दिया है। और बीच में दूसरा एक और हेतु है, शमदमादि जो है वो गृहस्थाश्रम में बिल्कुल बन नहीं सकता है। शमदमादि जो है गृहस्थाश्रम में बिल्कुल नहीं बन सकता है, इसलिए कह रहे हैं अन्य आश्रमेषु अनुपपत्तेः। अन्य आश्रम में जो है ये शमदमादि साधन बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मुख्य वाक्य है, ये मुख्य वाक्य को लिखे रखने का जो है जरूरत है। कुछ वाक्य, ये सब हेतु जो है जबरदस्त हेतु है, यहाँ पर जो भी संकलन किया बहुत जबरदस्त हेतु ही संकलन किया, मगर उसमें भी जो है बहुत मुख्य वाक्य है, उसको जो है मैं एक बॉक्स बना के उसको जो है कैद कर दिया। यहाँ पर वो ऐसा एक मुख्य वाक्य भगवान भाष्यकार दे रहे हैं, क्या है, न च असंपन्नम साधनम कस्यचित् अर्थस्य साधनाय अलम। शमदमादि कोई बात नहीं, शम नहीं है तो क्या दम हो गया तो कोई बात नहीं है। मैं दम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, दम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो उतना है तो ठीक है। तो कह रहे हैं एक छोड़ के एक, उसमें जो है तारतम्य रूपेण नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो पूर्ण रूपेण साधन चतुष्टय संपत्ति होना चाहिए, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये नया कोई चीज नहीं है। हर बार जो है इसके लिए उदाहरण देता हूँ, ओस्मान यूनिवर्सिटी का सिंगल सिटिंग एग्जाम। तो एक बार लिखो 15 पेपर, 200 मार्क लो, पास ले लो, सर्टिफिकेट लेके भागो बस। एक ही सिटिंग में 200 मार्क, कितने के लिए, 1500 में हो गया बात, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, आप पास हो गए बोल के। ऐसा बात यहाँ पर नहीं चलेगा पूर्ण रूप से। इसलिए जो है योग सूत्र में क्या बताए, तीव्र संवेगानामासन्नः। तीव्र संवेगानामासन्नः कहने के कारण क्या है, तीव्र जिनमें वैराग्य है उन्हीं को जो है आसन्न है, क्या है, समाधि लाभ। समाधि उन्हीं को जो है बहुत नजदीक में है। तो ये कहने के कारण जो है यहाँ पर न च असंपन्नम साधनम कस्यचित् अर्थस्य साधनाय अलम कह दिए है। ठीक है, आगे कर्म संबंधित्व कर्मनिष्ठत्वं च आत्मज्ञानस्य न भवति। और यहाँ पर एक और जोड़ देना चाहिए, क्या है, कर्मी संबंधत्व। कर्म संबंधत्व, कर्मी संबंधत्व और कर्मनिष्ठत्व, तीनों आत्मज्ञान में जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी सिद्धांति फिर एक और बार कह रहे हैं, देवताप्य लक्षणम नांगफलम भवति विरोध्यात्म वस्तु नियतत्वात् आत्मविद्यायाः। तो विषयत्वात् आत्मविद्यायाः, ये जो देवताप्य लक्षण पहले प्रारंभ वहीं से किए थे, है ना। उपासना सब जो है देवताप्य लक्षण स्वरूप वाला है, वो जो है आत्मविद्या नहीं है। अब जो भी ये जो प्राण उपासना रूप में करो, या जो है आपको उक्त रूप में करो, या हिरण्यगर्भ उपासना रूप में करो, जो भी है वो सब जो है देवता का स्वरूप प्राप्त करने के, देवता का लोक प्राप्त करने के लिए है, आत्मविद्या के लिए नहीं है। तो वहाँ कह रहे हैं वो जो है अंगफल रूप में ले सकते हैं, न अंगफलम भवति, आत्मज्ञान के लिए अंगफल रूप में भी नहीं हो सकता है। अंगफल का अर्थ क्या है, 10 अंग है एक कर्म का, एक एक अंग का एक एक फल है, वो अंगफल प्राप्ति होने से ही जो है अपूर्व, पूर्ण रूप से जो है अपूर्व हो सकता है। ये अंगापूर्व कहते हैं, उसको फलापूर्व कहते हैं, पूर्ण रूप का। तो फलापूर्व प्राप्त होना है तो हर एक अंग का जो है प्राप्ति होना चाहिए। तो इसलिए देवता आप्य को प्राप्ति करने से ही आपको मोक्ष सिद्धि हो सकता है। मतलब आप पहले जो है देवता का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद ही आपको मोक्ष सिद्ध होगा। ये बात गलत है, उससे और इससे जो है कोई लेना देना नहीं है। साक्षात आपके साथ जो है देवी देवता जो है बात कर रहे हैं तो भी मोक्ष वहां पर गारंटी नहीं है।
और कोई जो है देवता के बारे में जानता भी नहीं है, उनको मोक्ष हो सकता है यदि ये समझ में आ गया तो इसलिए उससे और उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक महात्मा जो है, जो वृद्ध महात्मा है और बहुत लोगों को जो है शास्त्र पढ़ाने वाले हैं, वो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। वो अनुभव क्या है, ब्रह्म ज्ञान का जो है कितना नज़दीक, उसके बारे में जो है मुझसे विचार करना चाह रहे थे। मैं बोला मैं ब्रह्म ज्ञान और ये अनुभव का जो है कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अनुभव हो रहा है तो वह जो है अनित्य स्वरूप है। यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर जो है लोग क्या मानते हैं, वो जो है बहुत साल से सन्यासी है, बहुत साल से ये साधना पथ में है, गृहस्थ में भी वो बहुत साल से इसी में लगा रखा है, तो ये सब जो है किसी का जो है उन्नति में श्रेष्ठ में जो है सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है, क्योंकि मूर्ख जो है कितने भी साल बने तो भी जो है मूर्ख ही रहेगा। मेढक को जो है आप हाथी नहीं बना सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो है जब तक ये तत्व समझ में नहीं आता है, वो कितना साल रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अनुभव हो रहा है, कुछ समाधि में अनुभव हो रहा है। समाधि में क्या बात है, ये सब विरुद्ध अर्थ है वेदांत में, और वेदांत पढ़ा रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं है। जो भी अनुभव है बेकार है, फेंकने का हिम्मत होना चाहिए। हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। अनुभव को जो है चाहते हैं हम लोग, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ होना है बोल के अनुभव को चाह रहे हम लोग, इसलिए जो है ये सब अनुभव हम लोगों को बांधता है। दिक्कत जो है दूसरा कोई नहीं है, हम अपने आप है। अचानक जो है आज भगवान गोपाल जी जो है आके हमारे सामने क्यों नृत्य नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो इच्छा है। इच्छा कोई भी स्तर का है, यहाँ पर अच्छा इच्छा बुरा इच्छा कुछ नहीं है, इच्छा ही है। कोई भी इच्छा ही है। भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा भी क्यों ना हो, क्योंकि अपने से भिन्न रूप में यदि भगवान को देखेंगे तो कहीं पर भी जो है मधुसूदन भगवान जब कृष्णा परम किमपि तत्त्वम ना हम जाने कह के बताए, तब भी जो है वो भेद रूप में कहीं बताए नहीं है, भेद रूप में कहीं स्वीकार नहीं किए है। तो इसलिए ये जो है कोई भी प्रकार का इच्छा का जो है त्यागने का हिम्मत, उसीलिए कह रहे हैं देवता आप्य लक्षण भी अंग फल रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। कितने लोगों को हिम्मत है। वेदांत जो है थोड़ी बहुत जाने के बाद भगवान का जो है उस कुर्सी हिल जाता है तो वेदांत को अलग कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या है, विरोध्यात्म वस्तु विषयत्वात् आत्मविद्याया, क्योंकि आत्मा जो है आप जो बता रहे हैं ये अंग फल देवताप्य लक्षण, उससे विरोध है, ये प्राप्ति विप्ति कुछ नहीं है। तो और जो बताया है वो सब कर्म इत्यादि ऋणत्रय प्रतिबंध विषय है। वो किस लिए, आविदुषः, ये लोक प्राप्ति जो विषय है क्या है, ऋणत्रय प्रतिबंध का है, और वो क्या है, अविद्वान के लिए है, सबके लिए नहीं है। अविद्वान का विषय है लोक प्राप्ति इत्यादि, क्योंकि उसको जो है ऋण का जो है भान है, तो वो ऋण को चुकाना चाहता है। जो ऋणी मानते हैं अपने आप को, उनको तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है विद्वान के लिए न विदुषः कह के भगवान भाष्यकार उसको हटा देते हैं। ठीक है। और गृहाद् वनी भूत्वा इत्यादि जहाँ पर जो बताते हैं वो क्या है, संन्यासाश्रम सबके लिए है, ये स्पष्ट कर देते हैं। गृहाद् वनी भूत्वा, वो वहाँ वाक्य जो है वो सब क्या है, संन्यास आश्रम के लिए सब आश्रमों से जो है लायक है, सभी लायक है, सभी अधिकारी है। क्यों, वो जो है अनधिकृत लोग ही, कर्म में अनधिकृत लोग ही संन्यास के लिए योग्य है, जो बताए थे उसके लिए बता रहे हैं। सभी का अधिकार है, गृहस्थाश्रम से भी या वानप्रस्थाश्रम से भी जा सकता है संन्यास के लिए, कर्म करते करते उसके बाद छोड़ के।
मतलब मैं नहीं बताया था, हाथ नहीं तो कैसा कर्म करेगा? हाँ, ये प्रश्न ठीक से प्रश्न है, उसके लिए उत्तर देना चाहिए, वो भी दे देते हैं भगवान भाष्यकार, उसके लिए भी उत्तर देते हैं, ये भी मुख्य विषय है। अनधिकृतानां संन्यास इति तु उत्सन्नाग्निः अनग्निको वा इति तेषां पृथक् उक्तत्वात्, तेषां पृथक् उक्तत्वात्, अनग्निको वा या तो उत्सग्नाग्निको वा करके जो है, जिनका अग्नि जो है नष्ट हो चुका है, जो अग्नि ही प्राप्त नहीं किया है, वैसा लोगों के बारे में जो है बताया है स्पष्ट से, उनके लिए भी संन्यास में अधिकार है, पृथक से, अनधिकृत लोगों के लिए पृथक से बताए हैं। और ये जो आप जो बता रहे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो जो है अग्नि प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, अनग्निको वा, और जो उस अग्नि को जो है पालन पोषण कर नहीं पा रहा है, उत्सग्न अग्निको वा, दोनों का जो है वहां पर विचार हो चुका है। इसीलिए अनधिकृत लोगों के लिए पृथक से संन्यास आश्रम विधान का वाक्य है। ये जो गृहाद्वा वनाद्वा करके जो वाक्य है, उसको उसके साथ संबंध करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप जो बता रहे थे अनधिकृत लोग को ही संन्यास का अधिकारी है बताए थे, वो गलत है। तो ठीक है, तो और यहां पर जो है आश्रम विकल्प और समुच्चय दोनों जो है यहाँ पर हो सकता है। मतलब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, उससे संन्यास, ब्रह्मचर्य से संन्यास, या ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मत जाओ, सीधा जो है संन्यास हो जाओ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यदि वा इतरत कह दिए वहाँ पर अंतिम में, गृहस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ यति वा इतरत, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो कैसे भी जो है संन्यास प्राप्त कर सकता है। वो कैसे भी, मतलब हस्तामलक जो है आचार्य, वो कैसा, वो उनको जो दिमाग ही नहीं था, वैसे उनको लेके आए थे, ये जो है बच्चा, इनका दिमाग कुछ नहीं है बोल के। तो क्यों दिमाग नहीं है? अरे इनको जो कुछ तो हो गया, तो आपका कृपा से जो है कम से कम एक यज्ञों पर डाल दूंगा, और जो है संध्या वंदन करके उसका अपना जो है रास्ता ढूंढ लेगा वो, कम से कम उतने, उसके लिए आप जो है कृपा करो। पूछे तुम कौन हो भाई, तो उतना जो है बड़ा सा उत्तर दे दिए है। भगवान भाष्यकार जो है बद्ध हो गए उसके ऊपर भाष्य लिखने के लिए। शिष्य का जो है वाह, देखिए जितना सुंदर, देखिए अपना जो बेटा का जो है बात, कोई भी पिता को जो है आनंददायी है, मगर फिर भी जो है उसको कहीं पर जाके मेरे बेटा आज मुझे पापा बताया है बोल के थोड़ी बताएंगे, है ना। मगर यहाँ पर अपना शिष्य का जो मीठा पहला वाक्य है वो उनका मुंह से निकल रहा है, अभी तक बात ही नहीं किया वो बच्चा, पहला जो है एक बढ़िया सा जबरदस्त श्लोक बता दिया, उसको जो है तुरंत एक ग्राही तो है ही थे भगवान, तो तुरंत उसके ऊपर एक भाष्य भी लिख डाले। तो वैसा वाला विषय है वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य भी प्रवृत्ति नहीं किए हैं, उनका जो है दीक्षा भी नहीं हुआ है यज्ञोपवीत, तो उनको संन्यास देके मेरा चेला है ये छोड़ दो आप बोल के पिताजी से जो है मुक्त करवा दिया उनको। यदि वा इतरत, वही यदि वा इतरत है, मतलब भगवान भाष्यकार जो है, जैसा प्रातः काल में बताया था मैंने, भगवान भाष्यकार जीवन में ही जो है अपना जीवन काल में ही, जीवन काल क्या बोलना है वो सब बेकार है, वो प्रयोग ही गलत है, क्योंकि काल क्या है, अविद्या और आत्मा का संबंध से उत्पन्न होने वाला काल है, तो काल बोलना भी बेकार की शब्द है। फिर भी जो है प्रयोग के लिए मिथ्या सब जो है मिथ्या बोल के सिद्ध किए हैं, वैसा ही ये संन्यास का जो है विधि भी सब प्रकार के सिद्ध कर दिए। एक ग्रस्त को पकड़ के संन्यास करवा के उनको जो है बिठा दिए बगल में, एक ब्रह्मचारी भी नहीं उसको भी बिठा दिया, एक ब्रह्मचारी है उसको भी बिठा दिया, सब को जो है अपना पास में बिठा के जो है बता दिए देखो कहीं से भी संन्यास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इसलिए आश्रम विकल्प भी हो सकता है, कहीं से भी जा सकते हैं, आश्रम समुच्चय भी हो सकता है संन्यास में, कोई दोष नहीं है। तो करके सिद्धांत क्या कह रहे हैं, और एक बात आप जो बताए थे अर्थ प्राप्त संन्यास, उसके लिए जो है आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अर्थतः प्राप्त है, तो जैसा रागतः प्राप्त है खाना, कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं है,
वैसा जो है कितना भी खाओ कोई भी फर्क नहीं, आपको नियोग नहीं कर सकते शास्त्र। मतलब आप जो है 4 ही रोटी खाना है, 5वां रोटी नहीं खाना, ये नियोग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पेट में जो है 2 रोटी का ही जगह है। 10 रोटी के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, 2 रोटी का ही जगह है, तब 4 रोटी खाना चाहिए से कैसा बता सकते शास्त्र। तो वैसा ही यहाँ पर अर्थतः प्राप्त है, विधि विधान का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो कहीं भी बैठे, घर में ही बैठ के जो अपना साधन भजन करे, उसको क्यों रोके। तो कह रहे हैं वो ठीक है, गृह में या वन में ये सब जो बता रहे हैं, मगर हम लोग जो है ये बन नहीं सकता है। क्यों? बढ़िया सा हेतु बता दिए है, काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य, दोबारा वही हेतु है, दूसरा हेतु देने का जरूरत नहीं है, नया हेतु। तो काम प्रयुक्तत्वात् आत्मदर्शन से, और विद्याम च अविद्याम च वो बताया था हमें, उसके लिए भी बता रहे हैं। वो क्या है? विद्यावान के लिए बात नहीं है, अविद्वान के लिए ये बात है। विद्याम च ऋणत्रय का जो भान है जिनको, उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है। तो और एक और विषय जो है यहाँ पर बता रहे हैं, एकदा एव पुरुषे न संबध्येत शुक्त रजतवद। एक ही में जो है वो शुक्ति है या रजत है, दोनों है, कैसा हो सकता है? कर्म भी है और वो भी है, ये भी है, सब नहीं हो सकता है। कुछ तो एक होना चाहिए, एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो या तो वो शुक्ति होना चाहिए या तो रजत होना चाहिए, दोनों साथ साथ है। भेदा भेद आप जो लेके आना चाहते हैं वो कैसा बन सकता है? बिल्कुल उसके लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। आत्मज्ञान जो है, ठीक है, मतलब आत्मज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं करना चाहिए। यदि यही है आपका उपदेश, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए बिल्कुल कर्म के साथ संबंध नहीं है, यद्यपि चित्त शुद्ध्यर्थ या सगुण ब्रह्म प्राप्ति अर्थ आपको जो है कर्म अनिवार्य है। सगुण ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते हैं तो है, निर्गुण प्राप्ति के लिए संबंध नहीं है। ये कह के जो है, क्योंकि विरोध है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ कह के जो है, ये जो आगे का जो ग्रंथ है वो ये जो निष्क्रिय ब्रह्मात्म विद्या, ब्रह्मात्मिकत्व विद्या को सिद्ध करने के लिए प्रारंभ करते हैं, ये दावा करके पहला मंत्र में जो है प्रवेश करते हैं भगवान भाष्यकार। पहला अध्याय का पहला खंड का पहला मंत्र क्या कह रहे हैं? आत्मा वा इदम, वहाँ पर आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित करने के पहले जो है, यह आत्मा का शब्द क्या है? क्योंकि आत्मा शब्द का आगे जो आत्मा शब्द के बारे में बात कर रहे बोल के हम लोग पहले ही कह दिए हैं, प्रतिज्ञा कह चुके हैं। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा शब्द का 3 अर्थ बताते हैं वहाँ पर। आपनोते है, अत्ते है, अतते च करके 3 अर्थ में बता रहे हैं। आपनोति उसके लिए बता रहे हैं व्याप्ति अर्थ में, वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि स्वरूप में व्याप्त है, इसलिए आपनोते, तो उस अर्थ में। और अत्ते है, संहर्तृकारी जो है वो है ही है, इसलिए उस अर्थ में भी घट सकता है। और तृतीय जो है अतते है, जो परिच्छिन्न नहीं है, जो कोई भी प्रकार का परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है वह। तो व्याप्ति अर्थ और संहार अर्थ और अपरिच्छिन्न अर्थ, परिच्छेद राहित्य अर्थ, 3 अर्थ में जो है आत्मा का, आत्म शब्द का अर्थ है, तीनों जो है आत्म शब्द का अर्थ है। वो करके अभी जो है पहला मंत्र में प्रवेश करते हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत्, दूसरा कुछ नहीं था, आत्मा ही एक एव अग्र। अग्र मतलब क्या है? पहला। अभी तो आप बताए थे, क्या बताया मैंने? समय काल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अज्ञान और आत्मा का संबंध में।
और यहां पर श्रुति कहां से अग्र बोलने लगी? समय ही नहीं होना चाहिए वहां पर, वहां अग्र शब्द का प्रयोग कहां से होगा? तो उसके लिए भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? जगतः सृष्टि है प्राग, ये जगत का सृष्टि के पहले, क्योंकि ये जो अग्र पूर्व ये सब शब्द क्या है? सापेक्ष शब्द है, कुछ अपेक्षा रख के जो है बात करते हैं। तो मेरे सामने कैमरा है, मैं यदि ये कह सकता हूं मेरे सामने कैमरा है, मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं, तब वहां जो बैठे हैं वो कह सकते हैं क्या मेरे सामने कैमरा है? मैं कह सकता हूं मेरे सामने है, आपके सामने भी ये सेलफोन है, मेरे सामने भी सेलफोन है, कैसा हो सकता है? किसी का सामने होना चाहिए, किसी का पीछे होना चाहिए, मगर आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ये क्यों? ये एक अपेक्षिक विषय है। यदि मैं यहां से उस तरफ जाके उस तरफ मुड़ के बैठा हूं तो मेरे पीछे हो गया है यही कैमरा, तो ये सापेक्षिक शब्द है। वैसा आगे पीछे पहले बाद में ये सब जो है सापेक्षिक शब्द है, उस सापेक्षिक शब्द ही प्रयोग किए हैं सृष्टि है प्राग। सृष्टि को जो है समय के साथ संबंध करके उसके पहले कर दिया है, सृष्टि के पहले ही को क्या है? अग्र शब्द से कहा है। पूर्व पक्षी कह रहे आपने क्या बता रहे? आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा ही एकमात्र। कब? सृष्टि के पहले। मतलब अभी तो बिगड़ गया ना, अभी दो चार हो गया, आत्मा एक नहीं है, यही तो बता रहा हूं। तो तब कह रहे हैं किम इदानीम ना एक एव, अभी क्या एक नहीं है क्या? पूर्व पक्षी का प्रश्न है। सिद्धांत कहते हैं ना। क्यों ऐसा आपका प्रश्न का बीज क्या है? आसीत, प्रश्न का बीज क्या? आसीत, पहले था। आपका शब्द का ही जो है तात्पर्य निकाल रहा हूं मैं। पहले एक था, मतलब अभी एक नहीं है, यही तात्पर्य है। तो कह रहे सिद्धांती न, यद्यपि एक एव विशेषो अस्ति, अभी भी एक ही है, पर इसमें एक स्पेशलिटी है, एक विशेष है। विशेष क्या है? प्राक और इदानीम दोनों भेद दिखाना है ना। तब क्या था और अब क्या है? विशेष क्या है? भेद क्या है? तो अव्याकृत नाम रूप भेद है। उस समय क्या है? सृष्टि के पहले अव्याकृत नाम रूप है, वहां पर, वहां भेद नहीं है। तो अभी क्या है? व्याकृत नाम रूप भेद भाग। अभी क्या है? नाम रूप व्याकृत हो चुका है, वैसा नाम रूप वाला भेद भाग है, भागी है, मतलब भेद वाला है। नाम रूप भेद वाला है, व्याकृत नाम रूप भेद वाला है। तब भी आत्मा एक ही था, अब भी आत्मा एक ही है। तब जो है नाम रूप नहीं था, अब नाम रूप है, इतना ही भेद है। तब तो भेद आ गया। पहले एक, मतलब आप जब विशेष बताने लगे तो आप जो है अपने आप स्वयं भेद सिद्ध कर रहे हैं। आप यदि विशेष बताने लगे तो तब ऐसा विशेषता, अब ऐसा विशेष में है, बताने लगे तो तब आप क्या कह रहे हैं? दो प्रकार का आत्मा स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं तो कैसा ऐसा कभी बताया नहीं है दो प्रकार का आत्मा। आप विशेष बताए ना, उतना ही काफी है। क्यों? विशेषण क्या है? इतर व्यावर्तकत्वम। विशेष मतलब क्या है? इतर व्यावर्तक है। ये जो है घेरवा बैग है, तो ये जो है काला है, घेर भेद हो गया। तो रंग विशेषण देने से दो विषय सिद्ध कर रहे आप स्वयं। विशेष जब बता दिए, आप दो प्रकार का जो है आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। अब अभी बता रहे हैं एक ही आत्मा है, कैसा हो सकता है? तो कह रहे हैं आत्मा जो है अनेक शब्द प्रयोग में जो है, ये जो बात है अनेक शब्द प्रयोग वाला आत्मा है, बस उतना ही है। ये आप जो है मेरा विशेषण को, मेरा शब्द विशेष को लेके आप जो है भेद सिद्ध करने का कोशिश मत करो। मांडुक्य उपनिषद में भी जो बताया नहीं जा रहा है वैसा सिद्धांत स्पष्ट से बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए
विशेष दो बता दिए हैं, पहले एक आसीत, अभी दूसरा अस्ति, है ना। तो आसीत अस्ति में जो है कोई विशेष है, मतलब दो प्रकार का आत्मा सिद्ध हो गया। यदि आप स्वीकार करेंगे तो तब कह रहे हैं सलिल फेनवत। अभी कहां से भेद है बताओ? तप्ता सलिल अपता फेन। सलिल और फेन में क्या है? जल और उसमें जो फेन है उसमें क्या भेद है? जल ही फेन रूप से दिखाई दे रहा है, फेन ही जल रूप से जो दिखाई दे रहा है। वो एक गुब्बारा आ गया तो वहां थोड़ी जो है हम ये आप जल नहीं है बता सकते, वही है, एक नाम रूप दे दिए आप, बस उतना ही है। तो हम लोग जो है क्या नाम है, मृत्तिके इत्येव सत्यम इत्यादि लेके बताते हैं, यहाँ सरल से बता दिए हैं। और ठीक है, नान्यत, ये आसीत अस्ति, ये जो है आप शब्द को गलत से तोड़ मरोड़ करके व्याख्या कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्यों? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। क्यों? आगे क्या कह रहे हैं? नान्यत किंचन मिशत। हम लोगों का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए भाष्यकार लेके आ रहे, अरे मैं तोड़ मरोड़ नहीं कर रहा हूं, स्पष्टतः श्रुति कह रही है नान्यत किंचन मिशत, अन्यत कुछ भी नहीं है यहां पर। तो इसलिए यहां पर मिशत का तात्पर्य क्या? व्यापार वाला कोई भी नहीं है, क्रिया वाला कोई भी नहीं है। और हम लोग क्या प्रतिज्ञा किए थे? यहां से क्या होगा? निष्क्रिय ब्रह्मात्मैकत्व विद्या यहां से प्रारंभ होगा बोल के बताए थे, मिशत क्रिया रहित। तो ये जो यहाँ पर क्रिया वाला जो है कुछ भी नहीं, क्रियावत इतरद्वा, भगवान भाष्यकार का वाक्य क्या है? क्रिया वाला या और कुछ, यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। नान्यत किंचन, अब मिशत का तात्पर्य तो वो भी नहीं है, अब जो भी बोलने वाला वो भी नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या कहे? मिशत का तात्पर्य क्या है? क्रियावत करके वहां छोड़ा नहीं है भगवान भाष्यकार। इतरत वा, क्रिया वाला हो या और जो कुछ भी हो आप बोलने वाले हो, वो यहां पर नहीं है, स्पष्ट। ठीक है, तो इसलिए कह रहे ना किंचन, किंचन अपनी नास्ति, कुछ है नहीं यहां पर। ठीक है, तो किंचन इतरद कहने का तात्पर्य क्या है? नान्यत किंचन व्यापारवत, ये समझ में आ गया। नान्यत किंचन इतरत, वह आपको कहने का जरूर क्या है, तात्पर्य क्या है? तब कह रहे हैं सांख्य अभिमत जो प्रधान है उसके साथ वो आत्मपक्षपाती हो जाता है, वैसा हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो सांख्य अभिमत सिद्धांत को जो है यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है, निराकरण कर रहे इसलिए। तो आगे जाके तृतीय शब्द, तृतीय वाक्य में एक मुख्य शब्द ईक्षत, मंत्र में क्या बताए हैं? स ईक्षत लोकानुसृजा इति। स ईक्षत, देखा। देखा कहाँ से हो सकता है? देखने के लिए इंद्रिय इत्यादि होना चाहिए। तो कह रहे हैं उत्पत्ते पूर्वम, ईक्षत उत्पत्ति के पहले देखा है, उत्पत्ति के बाद में ही आप जो बता रहे थे नाम रूप व्याकृत हुआ है। नाम रूप को व्याकृत करने के बाद ही जो है उसको समझने के लिए इंद्रिय इत्यादि का, या इंद्रिय सृष्टि करने के बाद जो है नाम रूप पर नाम रूप सृष्टि करने के बाद इंद्रिय, या ये क्योंकि एक है और दूसरा नहीं है तो बेकार है। एक है, आपका आंख स्पष्ट है मगर देखने के लिए कुछ नहीं है, क्या फायदा है? देखने के लिए बहुत सुंदर का सुंदर सा एक चित्र है और आपका आंख नहीं है, क्या फायदा है? दोनों जो है बेकार के हैं। तो इसलिए यहां पर पूर्व पक्षी कह रहा है ये ठीक है, उत्पत्ति के पहले ही बात कर रहे हैं ना, हाँ ईक्षता बता रहे हैं, हाँ वहां तो इंद्रिय नहीं है, तो कार्यकरण अभावात ईक्षत कैसा हो सकता है? देखा है, कैसा बन सकता है? तो सिद्धांत कह रहे हैं आप जो है एक बात भूल चुके हैं। वहाँ पर हम ये जो ईश्वर के बारे में बताते वक्त हम लोग क्या किए हैं? आत्मा का तात्पर्य क्या बताया? पहले शब्द क्या है आत्मा का अर्थ? तीन अर्थ बताए थे आत्मा का। व्याप्ति का तात्पर्य क्या है? आपनोति का अर्थ व्याप्ति है,
व्याप्ति का अर्थ आपनोति है, आपनोति का अर्थ व्याप्ति है, यही जो है चक्कर घूमते रहेगा। व्याप्ति का अर्थ क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि, सर्व वही है, ठीक है। वो हेतु यहां पर भगवान भाष्य इसलिए पूछ रहा हूं, आत्मा शब्द का जो तात्पर्य है उसको छोड़ के जा सकते हैं, मगर उसका तात्पर्य यहां पर घटा रहे भगवान भाष्यकार। सर्वज्ञ स्वाभाव्यात, इंद्रिय नहीं है कैसा देख सकते? अरे मूर्ख को सर्वज्ञ बता दिया है, तो इसलिए ये प्रश्न ही अनुपन्न है यहां पर, ठीक है। ईक्षत, ठीक है, ईक्षत क्यों बताए हैं? केन अभिप्राय न ईक्षत, वो देखा है, मतलब किस अभिप्राय से, किस क्या करने के लिए देखा है, किस क्या सोच के देखा है? तब कह रहे हैं लोकानुसृजायति। लोक मतलब क्या है? आगे जाके बताने वाले हैं अंभ प्रवृत्ति, वो अंभ प्रवृत्ति लोक है, उसको सृष्टि करूं बोल के वो पहले देखा, विचार किया, सोचा है। ये अंभ प्रवृत्ति का जो सृष्टि है उसका जरूरत ही क्या है? चुप बैठना चाहिए, चुप बैठा नहीं है, आगे बैठ के गड़बड़ चालू कर रहा है, क्यों? ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न का भगवान भाष्यकार उत्तर हम लोगों को मालूम है, ये उत्तर है, मगर हम लोगों को स्फुरण नहीं तुरंत होता है। तो कह रहे हैं प्राणि कर्म फल उपभोग साधना स्थानम, ये लोक क्या है? प्राणी का कर्मों का उपभोग स्थान है, इसलिए इसको सृष्टि करना पड़ रहा है। मतलब प्राणी का कर्म अनुसार से सृष्टि करना पड़ रहा है इसको, नहीं तो सृष्टि करने का कोई संबंध ही नहीं, तात्पर्य नहीं। अक्रिया है आत्मा, कहाँ से सृष्टि होगा? आत्मा क्रिया है, इस तरफ नहीं, माया के साथ संबंध। माया क्या है? जड़ है, जड़ कैसा सृष्टि कर सकता है? चेतन आत्मा भी सृष्टि नहीं कर सकता है, जड़ माया भी सृष्टि नहीं कर सकता है, फिर सृष्टि किस बात क्या है? तो जैसा वो जो छोटा भाई है वैसा है, वो खेल खेल में ले लो बस, उसीलिए है बस सृष्टि का विचार। तो नुसृजा, नुसृजा मतलब हम सृजे इति चिंतितवान, तो वो जो आत्मा क्या है, मैं इसको सृष्टि करूँगा। क्यों सृष्टि? ये जो लोक का, ये जो जीवों का जो है कर्म, उसको उपभोग के लिए एक स्थान होना चाहिए, उस स्थान को सृष्टि करने के लिए सोचा है मैं। सोचने का जरूर क्या है? अरे अभी आप बताए सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि, हो गया काम, कहां से ये सोच रहा है? अरे ये व्युत्पन्न तक्ष इत्यादि जो है, एक माल बनाने के लिए अभी जो है टेबल आ रखा है यहाँ जो था, तो उसको बनाने के लिए कैसा बनाना है, कितना बड़ा होना चाहिए, सब नाप लेता है कि नहीं? उसके बाद सोचता है कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब सोच के उसके बाद सृष्टि करता है। जैसा वैसा ही आत्मा भी पहले सोचा, ईक्षत, ईक्षता देखा नहीं है, सोचा, सोच के उसके बाद जो है सृष्टि में प्रवेश कर रहा है आत्मा। तो ये देखते हैं क्या कैसा है वो के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।